नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम मल्टीपल वर्कबुक पर VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करना सीखने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल वर्कशीट पर VLOOKUP फंक्शन को यूज करना सीखा था। आज की वीडियो में हम मल्टीपल वर्कबुक पर VLOOKUP फंक्शन का यूज करना सीखने वाले हैं। VLOOKUP फंक्शन हमें एक लार्ज डेटाबेस में से कॉलम वाइज डेटा को सर्च करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप VLOOKUP फंक्शन को सिंगल टेबल पर, मल्टीपल टेबल पर या मल्टीपल वर्कबुक पर भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मल्टीपल वर्कबुक पर मतलब अलग अलग फाइल्स पर VLOOKUP फंक्शन का यूज करना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं VLOOKUP फंक्शन को मल्टीपल वर्कबुक पर किस प्रकार यूज किया जाता है। हमने यहाँ पर एक अपना फाइनल रिजल्ट का टेबल क्रिएट किया है। फाइनल रिजल्ट का जो टेबल है, इस पर हम 6 अलग अलग सेमेस्टर के मार्क्स को लेकर आने वाले हैं। हमने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाया है। स्टूडेंट का रिजल्ट हर सेमेस्टर का अलग अलग है। सेमेस्टर 1 का अलग है, सेमेस्टर 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 सेमेस्टर का अलग है, 5th का अलग है, 6 का अलग है। यह सभी वर्कबुक हमने अलग अलग क्रिएट करी हैं। अब हमें सभी वर्कशीट से स्टूडेंट के प्रत्येक सेमेस्टर के नंबर को इस फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर लाना है। तो यहां पर हमने टोटल 7 प्रकार की वर्कबुक तैयार करी हैं, 7 प्रकार की एक्सेल की फाइल तैयार करी हैं। पहली फाइल है हमारी सेमेस्टर नंबर 1 की, जिस पर स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स रखे हुए हैं। दूसरी फाइल है सेमेस्टर 2 की, इसी प्रकार से सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। स्टूडेंट के 6 सेमेस्टर हैं और 6 सेमेस्टर का अलग अलग रिजल्ट हमारे पास है। इन 6 सेमेस्टर के रिजल्ट को हम एक फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर लेकर आना चाहते हैं। स्टूडेंट के हर सेमेस्टर के रिजल्ट अभी अलग अलग वर्कबुक पर हैं, अलग अलग फाइल में हैं। अब इनको हम फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर लाना चाहते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर के नंबर को मिलाकर टोटल करना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल करना चाहते हैं। तो हमने 7 प्रकार की वर्कबुक तैयार करी हैं, 7 टाइप्स की वर्कबुक अलग अलग तैयार करी हैं और हमने सभी वर्कबुक को ओपन भी किया है। जब आप मल्टीपल वर्कबुक से डेटा को सर्च करते हैं तो पहले आपको सभी वर्कबुक को ओपन करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी प्रकार की वर्कबुक को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ओपन कर लिया है। यह हमारी फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक है, जिस पर हम डेटा सर्च करके लाना चाहते हैं। यह हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की वर्कबुक है, जिस पे स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स रखे हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेमेस्टर और मार्क्स है। इसी प्रकार से सेमेस्टर 2 की भी हमारी टेबल है, जिसमें भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, क्लास है, रोल नंबर है। इसी प्रकार से मैंने प्रत्येक सेमेस्टर की अलग अलग वर्कबुक तैयार करी है और अब हम हर वर्कबुक से डेटा को सर्च करके फाइनल रिजल्ट वाली जो वर्कबुक है इस पर लाना चाहते हैं। और जब हमारा डेटा फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर आ जाएगा तो हम 6 सेमेस्टर के मार्क्स को टोटल करके टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो देखते हैं मल्टीपल वर्कबुक पर VLOOKUP फंक्शन का यूज किस प्रकार किया जाता है। अभी हम अपनी फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर हैं और इस वर्कबुक में हमें डेटा को लेकर आना है सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक से। तो आपको जिस वर्कबुक में डेटा को सर्च करना है उसको ओपन करना अनिवार्य है। पहले आप अपनी वर्कबुक को ओपन कर लें। तो हम फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक में डेटा लाना चाहते हैं, लेकिन डेटा रखा कहाँ है हमारा, सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक में। तो उसको आपको ओपन करना है। इसके बाद जहां पर भी आप आउटपुट देखना चाहते हैं वहां पर इक्वल सिंबल को लगाएं। तो हमें अपनी फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक में आउटपुट लाना है। हमने इक्वल को लगाया, फिर हम VLOOKUP फंक्शन को टाइप करते हैं। VLOOKUP फंक्शन में हमें पहला आर्ग्यूमेंट देना होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप किस वैल्यू के आधार पर डेटा को सर्च करना चाहते हैं। तो हमें रोल नंबर के आधार पर डेटा को सर्च करना है। तो हमने लुकअप वैल्यू दे दी यहां पर C5 सेल का एड्रेस, मतलब C5 सेल में जो भी वैल्यू है वह हमारे लुकअप वैल्यू होगी। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमसे मांगा जाता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस टेबल में आप डेटा को सर्च करना चाहते हैं। तो हमारा डेटा रखा हुआ है एक अलग टेबल में, अलग वर्कबुक पर। तो आपको उस वर्कबुक को सिलेक्ट करना है जिस पर आपका डेटा रखा है। तो हमारा डेटा रखा हुआ है सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक पर। हमने सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया। वह वर्कबुक हमारे सामने ओपन होकर आ गई, आप देख सकते हैं। यह हमारी सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक है। इससे हम अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। हमने
वर्कबुक 1 से मतलब सेमेस्टर नंबर 1 से डेटा का एरिया सेलेक्ट करके दे दिया कि हमें इस डेटा में अपने रोल नंबर को फाइंड करना है। आपको ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डिस्प्ले किया जाता है। तो हमने पहला आर्गुमेंट दिया था C5 सेल का एड्रेस, दूसरा आर्गुमेंट हमने दे दिया टेबल एरे। इसके बाद आप कामा को लगाएं, कामा टाइप करें। थर्ड आर्गुमेंट हमसे मांगा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हैं, तो हमें स्टूडेंट के मार्क्स सर्च करने हैं और मार्क्स हमारे सेमेस्टर 1 की टेबल में किस नंबर पर है, नंबर 1 है हमारा कॉलम, नेम हमारा नंबर 2 का कॉलम है, क्लास हमारा नंबर 3 का कॉलम है, सेमेस्टर हमारा नंबर 4 का कॉलम है और मार्क्स किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 5 में। तो हम यहाँ पर 5 को टाइप करेंगे, फिर से कामा को टाइप करेंगे। यदि आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो फॉल्स को टाइप करें और अप्रोक्सीमेट मैच करना चाहते हैं तो ट्रू को टाइप करें। हम यहाँ पर देते हैं 0, 0 का मतलब है फॉल्स, मतलब हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर की को प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक है इसमें हमें रोल नंबर 1001 वाले स्टूडेंट के मार्क्स प्राप्त हो गए हैं। लेकिन यह मार्क्स कहां से सर्च किए गए हैं, सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक से, जो कि अलग है। आप यहां पर फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लग गया, C5 हमारा लुकअप वैल्यू है। हमने डेटा कहां से सर्च किया है, सेमेस्टर 1.xls फाइल से, उसकी सीट 1 पर G4 से लेकर K14 तक में डेटा को सर्च किया है और कॉलम नंबर 5 से डेटा को सर्च किया है, मतलब मार्क्स से। तो हमारे एक स्टूडेंट के सेमेस्टर 1 के मार्क्स यहां पर सर्च होके आ गए हैं। यदि हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक से हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम देख सकते हैं 1004 वाला जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स कितने आए हैं, 30। यदि हम सेमेस्टर 1 वाली वर्कबुक पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं 1004 वाला जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने थे, 30 थे, जो कि हमें फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर प्राप्त हो गए हैं। तो अभी हमने एक सेमेस्टर के मार्क्स को VLOOKUP से फैच किया, अब हम सेमेस्टर 2 को फैच करते हैं इसी प्रकार से। तो हमें सेमेस्टर 2 में अपने कर्सर को प्लेस करना है, इक्वल सिंबल को लगाना है। हमारा फंक्शन है VLOOKUP। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो लुकअप वैल्यू रखी हुई है हमारी C5 नंबर के सेल में। इसके बाद हमें टेबल एरे का एड्रेस देना होता है। तो अब हम अपनी जो सेकंड वर्कबुक है सेमेस्टर नंबर 2 की, उसके एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम जो डेटा सर्च करना चाहते हैं वो सेमेस्टर नंबर 2 की वर्कबुक में करना चाहते हैं। इसके बाद आप कामा टाइप करें। हमें मार्क्स सर्च करना है तो मार्क्स रखे हुए हैं हमारे टेबल के कॉलम नंबर 5 में, हम कॉलम एड्रेस दे देंगे 5। देन हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम 0 को टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं VLOOKUP फंक्शन ने सेमेस्टर 2 वाली जो वर्कबुक है, सेमेस्टर 2 वाली जो फाइल है, उससे मार्क्स सर्च करके हमें दे दिए हैं। किस वर्कबुक पर, फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक पर। इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो हमारा सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स भी हमें प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हम सेमेस्टर 3 के मार्क्स को सर्च कर सकते हैं, इक्वल VLOOKUP। सबसे पहले लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो लुकअप वैल्यू रखी हुई है हमारी C5 सेल में। टेबल एरे मतलब अब हमें थर्ड वर्कबुक का एड्रेस देना होगा, तो हम अपनी थर्ड वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो हमारा टेबल का एरिया उसको सिलेक्ट कर देते हैं, कामा को टाइप करेंगे फॉर्मूला बार में, और मार्क्स रखे हुए हैं हमारे कॉलम नंबर 5 में, तो कॉलम का नंबर दे देते हैं। और एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 को टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करते हैं। हमें थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स भी यहां पर सर्च करके दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम सेमेस्टर नंबर 4 के मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं VLOOKUP फंक्शन को मल्टीपल वर्कबुक पर लगाना काफी आसान है, बहुत ही आसान है। केवल आपको अलग अलग वर्कबुक तैयार करनी है और सभी वर्कबुक को ओपन कर लेना है। जब आप टेबल एरे को पास करते हैं तो आपको अपनी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है, वर्कबुक का कॉलम नंबर देना है और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 को टाइप करना है। तो आप हर सेमेस्टर के मार्क्स अलग अलग वर्कबुक से एक न्यू वर्कबुक पर सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 4th कॉलम तक अपने रिकॉर्ड को सर्च कर लिया है। इसी प्रकार से मैं 5th सेमेस्टर के मार्क्स को भी सर्च कर लेता हूँ। C5 टेबल एरे हमारी हो जाएगी अब 5th नंबर की वर्कशीट, सेमेस्टर नंबर 5th की वर्कशीट। इसके बाद हम कॉलम का नंबर दे देते हैं, कॉलम नंबर हमारा जो मार्क्स का है वह है 5th कॉलम, और एग्जैक्ट मैच करना है तो हम 0 देंगे। आप देख सकते हैं 5th कॉलम में हमारे 5th सेमेस्टर के मार्क्स आ गए हैं। इसी प्रकार से हम 6th सेमेस्टर के मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं, इक्वल VLOOKUP में हमारी जो लुकअप वैल्यू है वह रखी हुई है C5 सेल में। इसके बाद टेबल एरे हमें देना है हमारे 6th सेमेस्टर की वर्कबुक से,
यहाँ से हम टेबल एरे को सिलेक्ट कर देंगे। देन कॉलम नंबर मार्क्स का है 5th और एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 को पास करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 1 by 1 अलग अलग वर्कबुक से, जो हमारी 6 अलग अलग वर्कबुक्स हैं, उससे स्टूडेंट के मार्क्स को फैच किया, सर्च किया और एक नई वर्कबुक पर हम लेकर आए हैं, जो कि है हमारी फाइनल रिजल्ट वाली वर्कबुक। अब हम यहाँ पर सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल करना चाहते हैं 6 सेमेस्टर का, तो हम एक स्टूडेंट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, तो हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स का ग्रैंड टोटल मिल गया। इसी फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तो हमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स का ग्रैंड टोटल प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा मैंने अलग अलग वर्कबुक से कितनी आसानी से VLOOKUP फंक्शन के द्वारा डेटा को एक नई वर्कबुक पर सर्च किया, फैच किया। इस प्रकार से आप कितनी भी वर्कबुक पर VLOOKUP फंक्शन के द्वारा डेटा को सर्च कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने VLOOKUP फंक्शन को अलग अलग वर्कबुक पर यूज करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।